दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हाँ, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहां पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं बेसभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें। परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती रूही, हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। धर्मपुरा में चाकूबाजी के बाद एक भाई की मौत, एक गंभीर। दोपहर में शव को रास्ते में रखकर किया परिजनों ने चकाजाम। महाशिवरात्रि के अवसर पर जागेश्वरनाथ धाम में उमड़े लाखों भक्त। दमोह जिला मुख्यालय से निकली शिव जी की बारातें। वैश्य महासम्मेलन का पथरिया में हुआ आयोजन। तहसील स्तर के सम्मेलन में आए सागर विधायक श्री जैन। प्यासे बक्सवाहा के लोगों को मिलेगा भरपूर पानी। मुख्यमंत्री पेयजल योजना की सर्वे टीम ने शुरू किया सर्वे। और पलंदी जन मंदिर में बेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हुआ समापन। आयोजन के अंतिम दिन निकली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। और समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना अंतर्गत धर्मपुरा में गुरुवार की रात हुए एक मामले में एक भाई की मौत हो गई। वहीं एक भाई को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार धर्मपुरा निवासी हरीश एवं उसके बड़े भाई नारायण दुबे पर पड़ोस में ही रहने वाले राहुल विजय पटेल के साथ अन्य साथियों ने मिलकर पुराने विवाद पर से मारपीट की, साथ ही चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान महिलाओं को भी पीटा गया। वहीं जिला अस्पताल लाने पर हरीश दुबे की मौत हो गई। वहीं नारायण दुबे को जबलपुर रेफर किया गया। पुलिस ने पीएम कराकर हरीश का शव परिजनों को सौंपा तो एक बार फिर धर्मपुरा में तनाव फैल गया। साथ ही स्थानीय लोगों ने वहां पर मार्ग को जाम करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं समझाइश के बाद जाम खोला गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विगत रात्रि धर्मपुरा वार्ड में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें दुबे परिवार के एक व्यक्ति की उसमें डेथ हुई है और एक भाई उनका जबलपुर अस्पताल में इलाजरत है। इसमें आरोपी पटेल समाज के लोग हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए रात से ही पार्टियां रवाना हो गई हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हमारी पूरी तैयारी है। तो विवाद की वजह क्या बताई जी, विवाद की क्या वजह बताई है? विवाद की वजह तो जो उनकी भाभी है जिन्होंने फरियादिया के रूप में रिपोर्ट लिखाई है, उन्होंने पुरानी रंजिश बताई है। अब चूँकि परिवार दुखित है और जब उनसे बात होगी बैठ के तो बता पाएंगे कि वास्तव में क्या पुरानी रंजिश है। सर चकाजाम भी चक्काजाम नहीं है तो पारिवारिक एक आक्रोश रहता है, स्वाभाविक आक्रोश है कि हमारा परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो जाए। इस चीज़ के आक्रोश के रूप में उन्होंने ये बातचीत की मुझसे और उन्होंने आश्वस्त किया तो मान भी गया। आरोपी पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, आरोपी पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी पार्टियां रात से रवाना हो गई हैं। रात से पार्टियां रवाना लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ संभावित जगह हैं वहाँ पार्टियां रवाना होकर दर्ज दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध जागेश्वरनाथ धाम जब बांदकपुर में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की। पर्व के मौके पर जहां मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया था, वहीं प्रशासन की ओर से भी यहां पर लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्य किया गया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। दमोह नगर में हर साल की तरह ही जटाशंकर धाम से एक भव्य बारात निकाली गई। पंडित मोनू पाठक के नेतृत्व में निकाली जाने वाली भोलेनाथ की बारात में सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लेकर बारात का आनंद लिया। वहीं भगवान भोलेनाथ के साथ अन्य झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह बारात नगर के अनेक एहसासों होते हुए फिर से जटाशंकर धाम पहुंची, जहां पर भगवान का विवाह संपन्न कराया गया।
पथरिया में महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां मंदिरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं जनपद पंचायत के सामने स्थित साईं शिव मंदिर परिसर में शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवाह कार्यक्रम के पहले यहां पर शिव जी की बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लेकर आयोजन को सफल बनाया। पथरिया से कन्हैया लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जबेरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले प्राचीन कोड़ल शिव मंदिर परिसर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर भक्तों का बड़ी संख्या में आना जाना जारी है। यहाँ पर हो रहे आयोजन में हिस्सा लेने के लिए जबेरा विधायक प्रताप सिंह ने पहुंचकर धार्मिक आयोजन में सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं शिव भक्तों की मौजूदगी रही। हितकारी भगवान उन्हें बनाते हैं कि नहीं, कहा ब्रह्मा जी उनका विवाह लिखते भी है। जब विवाह हो रहा था शंकर जी ने कहा चलो राम जी का, तो ब्रह्मा जी बोले देखो भैया हम विवाह देख देख के थक गए हैं। वही ने सोचा कि ब्रह्मा जी को भी 304 डिग्री अभिमान का बुखार चढ़ाया है और इनका अभिमान दूर करना बहुत जरूरी बात है। बंधुओं, वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है, पति के अंडर में है, वो पिता के अंडर में है, वो पुत्र के अंदर में है, लेकिन सूर्पनखा तो स्वतंत्र है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले लगातार ही तहसील स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला में पथरिया में वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, युवा अध्यक्ष गणेश अग्रवाल के साथ अनेक पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन के प्रयोजन के साथ ही संगठन के कार्यों एवं प्रगति की जानकारी दी गई। इस दौरान पथरिया के वैश्य बंधुओं की मौजूदगी रही। श्री अभिषेक राय जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री राधा जी, किशोर अग्रवाल जी, समस्त अतिथि वो भी उपस्थित हैं। हम उनको भी सादर आमंत्रित करेंगे। आप किसी भी 5 किलोमीटर किसी भी गांव के आसपास कहीं भी हो मध्य प्रदेश में, तो मैं उनके द्वारा आपको वहाँ मदद दिलाने की कोशिश कर सकता हूँ। आपका कभी कार्य से यार हमारे वैश्य समाज कार्य के इसको काम करना है। प्रदेश महामंत्री आदरणीय चेयरमैन। ग्राम बक्सवा में कुछ ही दिन पहले नगर पालिका परिषद की ओर से आगामी दिनों में पेयजल प्रदान करने में असमर्थता जाहिर की गई थी। वहीं जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की सक्रियता के चलते अब यहां पर 13,56,45,000 रुपए की लागत से मुख्यमंत्री पेयजल योजना का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए यहां पर सर्वे टीम पहुंच चुकी है। यहां पर टीम के द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत यहां पर पेयजल टंकियों के साथ पाइपलाइन का काम किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों को पानी मिल सकेगा। बक्सवा से विनोद जैन की रिपोर्ट। सर्वे चल रहा है ये पानी का पाइपलाइन का। कैसा? ये पूरा एरिया में पानी का पाइपलाइन डालने का। कहाँ से पानी आएगा? वो पाली डैम से। पूरे नगर में लाइन बिछाई जाएगी? पूरे नगर में। मैं जय बरोड़ी कंपनी से अहमदाबाद। आपकी कंपनी किस योजना के तहत कार्य कर रही है? मेरी कंपनी MPUDC मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रही है। यह योजना कितनी राशि की है? ये योजना नियर अप्रोक्स अपनी 13.56 करोड़ की है। इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे सर? इस योजना के तहत अपन इंटेक वेल बनाएंगे, OST रहेगी और फिल्टर प्लांट रहेगा एवं HDP पाइपलाइन रहेगी। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत नगर में जो पेयजल के लिए मतलब पाइपलाइन, टंकियों का निर्माण और फिल्टर प्लांट जो होना था वो शासन ने स्वीकृत कर दिया। और जो पाली मुंडी बांध से पानी की आवश्यकता थी वो भी शासन ने स्वीकृत कर दिया है। अब लंबे समय तक नगर वासियों के लिए पेयजल के लिए आत्मनिर्भरता रहेगी। आज जो मुख्यमंत्री नल जल योजना है, जो कि यहाँ की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है,
तो उनसे मिले हैं आज। तो उनका बताना है कि ये जो सर्वे है पानी की जो नल जल योजना बन रही है पाली डैम से बन रही है, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पूरा नगर संघर्ष कर रहा था सभी के सहयोग से, क्योंकि अभी सर्वेयर से पता चला है कि पाली डैम से बन रही है। तो शिवरात्रि पे एक तरह से बक्सवार के लिए ये जो है शुभकामना टाइप की हो गई। नगर के श्री दिगंबर जैन पालिंदी मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान यहां पर पूज्य आचार्य आर्य सागर जी महाराज के सानिध्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। घट यात्रा के साथ शुरू किए गए आयोजन का समापन श्री जी की भव्य शोभा यात्रा से किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजन के समापन के बाद आयोजन स्थल उमा मिस्त्री की तरैया से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके बाद विविध मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा पालिंदी जैन मंदिर में जाकर समाप्त हुई। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। वहीं 25 फरवरी से आचार्य आर्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ घट यात्रा के साथ सुबह 8 बजे किया जाएगा। जिला भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया, विधायक उमादेवी खटीक, लखन पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी, जिलाध्यक्ष देवर श्रीवास्तव के साथ सभी घटकों के पदाधिकारी एवं उनके प्रमुखों की मौजूदगी रही। जहां पर संगठन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैठक में मौजूद नहीं होने वाले पदाधिकारियों को लेकर फटकार लगाते हुए सक्रियता के साथ कार्य करने की बात संगठन द्वारा कही गई। अपेक्षित किसको किया था दीदी? महामंत्री, एक महामंत्री हमारे बिहार तो नहीं आ पाए। कितने लोग अपेक्षित थे यहाँ? जिला पदाधिकारी सभी यहाँ अपेक्षित थे। एक बार हाथ नीचे करा दो जिला पदाधिकारियों से। 1 2 3 4 5 18 है। उपाध्यक्षों की संख्या कितनी जिले में? 8। मंत्रियों की, महामंत्री 2, कोषाध्यक्ष। जैसा जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि कार्यक्रमों को लेकर के जैसा उनका निर्देश होगा, मैं बहुत ही विनम्रता से आप सब कार्यकर्ताओं से आज की बैठक में केवल यही अपेक्षा करता हूं कि हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है, अगर आप मंडल अध्यक्ष हैं तो हमारे अपने मंडल में मंडल पदाधिकारियों की स्थिति क्या है, मंडल के उपाध्यक्ष सक्रिय है कि नहीं है, महामंत्री सक्रिय है कि नहीं है, पार्टी के कोई कार्यक्रम आते हैं तो उन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता कितनी रहती है, उनकी सक्रियता कितनी रहती है। भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से गुरुवार को अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पर पथरिया थाना प्रभार की ओर से बनाए गए मामलों के साथ पैसा लेकर छोड़ने तथा अन्य मामलों को लेकर आईजी सागर को शिकायत की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन संगठन की ओर से किया गया। इस संगठन के भुज्जीलाल सेन ने पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए अपनी बात कही। इसने संगठन के लोगों को भी सुनाया। संगठन के लोगों ने एसपी साहब से निवेदन किया, जब थाने में था उस समय निवेदन किया तो एसपी साहब ने बात नहीं सुनी। टू साहब से मिलने के लिए कहा, टू साहब से मिलने के लिए भी प्रयास किया गया, वो भी निकल करके सीधे चले गए। तो वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की बात नहीं सुनी जाती है। जो न्याय करने वाले हैं, मदद करने वाले अधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिले के, जब वो हमारी आवाज़ या किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसको सुनाई जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने विचार किया कि अब आईजी साहब को सुना। तो कल हम लोग आईजी साहब के गए, आईजी साहब ने बात सुनी और आश्वासन दिया कि इस कार्रवाई पूरी की जाएगी और अगर सिद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। हरिया थाना अंतर्गत हुए एक हादसे में 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद उनको पथरिया स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को मनोज खटीक एवं प्रहलाद पटेल के वाहन आपस में टकरा गए।
जिससे यह हादसा हो गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए 108 की मदद से पथरिया भेजा गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। इस हादसे में एक जानवर की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद लोगों ने सहायता करते हुए घायलों का इलाज कराया। वहीं देहात थाना के ग्राम इमलाई में बाइक की टक्कर से एक 3 साल के मासूम गुरु कृपा की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया। ग्राम सोजना में खाना बनाते समय एक नाबालिग की आग की चपेट में आ जाने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार बेनी प्रसाद की बेटी आरती जब गांव में अपने घर पर खाना बना रही थी, उसी दौरान वह आग की चपेट में आ गई, जिसे परिजनों की मदद से जली हालत में पहले हटा अस्पताल लाया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया है। तेजगढ़ थाना के देवरी लीलाधर गांव में दंपत्ति के बीच हुए विवाद के बाद दोनों ने जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर पति नेपाल सह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इसी हादसे में गंभीर पत्नी को इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।